हमारे सहयोगी स्टार जैन ने बातचीत की कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी से, वो सुनवा रहे हैं आप। देख सर का ठीक है ना। अरे यार क्या महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रायपुर में हम मौजूद हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो झारखंड भी लगातार प्रवास पर गए थे, चुनाव में प्रचार में गए थे। झारखंड की बात करें तो क्या स्थिति दिख रही है सर वहाँ पर? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर जीती है। जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट लगातार भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को देश में दिया है। और जब हम अभी स्टेट इलेक्शंस की भी बात करते हैं तो हरियाणा में 10 साल सरकार रहने के बाद सामान्यतः आजकल एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रो इनकम्बेंसी साफ तौर पर दिखाई देता है। वो हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को। और झारखंड की जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर भूपेश बघेल की तर्ज पर ही अनेक तरह के माफिया राज चल रहे थे। शराब में लूट का जो मॉडल भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में ईजाद किया था, उसी को, सेम मॉडल को रेप्लिकेट किया गया था झारखंड में। ये सारी बातें, युवाओं के साथ वहाँ बहुत अन्याय हुआ था, माताओं बहनों के साथ बहुत अन्याय किया गया था, ठगने का काम किया गया था, झारखंड को लूटने का काम किया गया था, घुसपैठियों को झारखंड में लाकर बसाने का अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये दुष्प्रयास किया गया था। ये सारी बातों को झारखंड की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। और मुझे पूरा भरोसा है, अभी शुरुआती रुझान भी पोस्टल बैलेट के आधार पर आने प्रारंभ हो गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बम्पर लीड की ओर मोदी जी के लीडरशिप में सभी के सामूहिक मेहनत से आगे बढ़ रही है। और इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन ढलते ढलते, दोपहर के समाप्त होते होते स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। और मोदी जी के, हमने ये भी निवेदन किया था कि मोदी जी के हाथ को मजबूत करे झारखंड की जनता, झारखंड में सरकार बनाकर भी। तो आज ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुद्दे क्या हावी रहे वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमुख, जिन पर चुनाव लड़ा गया है पूरा? सबसे पहला तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जेएमएम और कांग्रेस ने डेमोग्राफी को चेंज करने का दुष्प्रयास किया, घुसपैठियों को बसाने का प्रयास किया। माताओं बहनों, वहाँ के आदिवासी माताओं बहनों, हिंदू माताओं बहनों के साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी स्थितियाँ वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको परिस्थितियाँ देखने को मिल जाएंगी। उससे झारखंड की जनता बहुत त्रस्त थी। दूसरी ओर माफिया राज चला करके, चाहे कोयला हो, चाहे शराब हो, चाहे रेत हो, सब जगह माफिया राज चलाकर झारखंड को लूटने का दुष्प्रयास किया गया। वो आलमगीर आलम जैसे लोग रहे जिसने 3000 करोड़ का ठेका घोटाला किया, 35 करोड़ का कैश जब्त किया गया। पहले औरंगजेब ने देश को लूटा था, अब आलमगीर जैसे लोग झारखंड को लूटेंगे तो देश की जनता, झारखंड की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर भी देश की नज़र है, वहाँ क्या देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है। जब कोई भी डेमोक्रेसी में, आज की डेमोक्रेसी में जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर काबिज रहती है तो थोड़ा अलग अलग प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन महाराष्ट्र में उसके बाद भी मैं पूर्णतः विश्वास के साथ मुझे लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़े बहुत सत्ता पक्ष से नाराजगी कई बार होती है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप वाले गठबंधन के अलावा वहाँ पर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रायपुर में भी यदि बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहे हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि दक्षिण विधानसभा ऐसा है जो 35 साल से बीजेपी की सीट रही हुई है, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी, दावा कर रही कांग्रेस की वो इस बार जीतेगी, तो यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं आप? विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में जनता पूरी तरह स्वीकार कर रही है। कांग्रेस का जो माफिया राज था, एक्सटॉर्शन था, जबरन किसी को कोई काम नहीं करने दिया जाता था, सबको प्रताड़ित करके रखा जाता था, भय और आतंक का माहौल जो भूपेश बघेल ने बना कर रखा था, छत्तीसगढ़ महतारी को लूट कर गांधी परिवार के जेब में पैसा भरने का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया था। इन सब परिस्थितियों से विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिल रही है और इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता भली भांति समझती है। और बृजमोहन जी को भी लगातार आशीर्वाद देते आए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, विष्णुदेव साय जी के स्टेट के लीडर